दोस्तों, बिहार में 18 ऐसे एजेंडाओं हैं जिस पर कैबिनेट की जो बैठक हुई है, जिसमें उसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब आपको हम बता दें, यहाँ पर खास बात ये, हम सभी के बारे में तो नहीं बात करेंगे, लेकिन इसमें एक ऐसी बहाली आपको देखने को मिल सकता है जो पंचायत स्तर की होगी, वार्ड स्तर की होगी, जो कि आप भली बातें अवगत होंगे। नल जल योजना को लेकर इसमें काफ़ी बड़ी अपडेट की जा रही है। इससे पहले आपको बता दें, नल जल योजना के जो कार्य मिली थी, ये पंचायती राज डिपार्टमेंट को मिला था। पंचायती राज डिपार्टमेंट क्या कर रही थी कि जितने भी वार्ड सदस्य होते थे, वार्ड सदस्य को जिम्मेवारी मिली थी कि नल जल योजना के जो संचालन है आप करें। उसके लिए उनको 500 या जो भी मंथली रखा गया था वो उनको दिया जा रहा था। लेकिन अब इसको देखते हुए, क्योंकि आप भली बात जान रहे हैं नल जल में कितने ज़्यादा ही गड़बड़ी हो रही, नल जल सही से चल नहीं रही है, जिसको लेकर बिहार सरकार ने अब जो है पंचायती राज को इससे निकाला है और नए जो डिपार्टमेंट को ये कार्य दी है, जिसका नाम PHED है। इनके द्वारा जो है नल जल का जो संचालन है वो किया जाएगा। आपको बता दें, पूरे बिहार की हम डाटा आपको बताएं तो पूरे बिहार में करीब जो है नल जल की जो संख्या है, जो कि बताया जा रहा है कि करीब 1,20,000 जो नल जल मशीन है प्रत्येक वार्ड में लगाए जा चुके हैं। तो अब आपको बता दें, इन तमाम पंपों के चलाने के लिए एक ऑपरेटर की नियुक्ति होगी, क्योंकि ये जो चलाएंगे ये वैसे ही व्यक्ति चलाएंगे जो इसके लिए एक्सपर्ट होंगे। उनको सारा प्रशिक्षण मिलेगा कि किस प्रकार चलाना है, कहीं पर कोई गड़बड़ी होते तुरंत उसको भी बनाना होगा, जिसको लेकर जानकारी दी गई। या ये पहले दिखाते हैं कि यहाँ पर जो कैबिनेट की जो मंजूरी मिली है उसमें क्या कुछ बताई जा रही है, फिर आगे की हम डिटेल समझेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट लगातार आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। ये जो 18 एजेंडाएं हैं, जो कि इसका जो बैठक हुई थी, क्लियर बताया गया कि पटना में दिनांक 12 मई 2023 शुक्रवार को अपराह्न 4:30 पर जो मंत्री परिषद की बैठक की कार्रवाई हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की है, जिसको लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट में इसकी स्वीकृति दी है। 18 ऐसे डिपार्टमेंट है जिसकी स्वीकृति है। इस प्रकार देखेंगे, जब आप नीचे आएंगे तो 14 नंबर पॉइंट जो है पंचायती राज विभाग को लेकर यहाँ पर देखेंगे स्वीकृत किया गया, जिसमें क्लियर बताया गया है कि पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्डों में क्रियान्वित जल आपूर्ति योजनाओं यानी नल जल योजना सतत संचालन एवं रख रखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में नोटिफिकेशन यहाँ पर बताया गया और इसकी स्वीकृति भी दी गई है। मतलब समझिए कि अब जो नल जल की जो रख रखाव या जो भी चलाने की जो जिम्मेवारी है, ये इससे पहले पंचायती राज को मिली थी, लेकिन अब जो है स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को इसकी मंजूरी मिली है कि अब से आपको जिम्मेवारी है कि इसको आप किस प्रकार आप चलवाते हैं। उस नोटिफिकेशन में ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन पेपर के माध्यम से इसकी जानकारी निकल कर आ रही है कि सभी ग्रामीण वार्डों में नल जल का जो संचालन है, जो नई समिति गठित की गई है, PHED करेगी इसका संचालन। तो आइए पूरी जानकारी अब समझाते हैं। आप चाहते हैं हिंदुस्तान में भी ये खबर देख सकते हैं, 13 तारीख के डेट में छपा है, प्रभात खबर में भी आप इसको देख सकते हैं, जिसमें अब देखिए यहाँ पर क्लियर जानकारी दिया गया है कि राज्य के पंचायतों में नल जल योजना का काम और संचालन की जिम्मेवारी पंचायती राज विभाग से वापस लेते हुए PHED को जो इसका जिम्मेवारी है वो सौंप दी गई है। मतलब इससे पहले यानी नल जल का जो कार्य होता था वो पंचायती राज डिपार्टमेंट करते थे। वो क्या करते थे कि इसका जो जिम्मेवारी दे दी गई थी कि आप जितने भी वार्ड सदस्य हैं आप इस नल जल को चलाएं, लेकिन वार्ड सदस्य लोग जो है इस नल जल को उतने बेहतर ढंगों से नहीं चला पा रहे हैं, जिस कारण से सरकार को लग रहा है कि इसको चेंज करना जरूरी है। उसकी जानकारी भी यहाँ बताया गया कि अब वार्ड सदस्यों के कोई इसमें भूमिका नहीं रहेगी, उनका कोई भी अब में लेखा जोखा नहीं रहेगा, आपको साइड किया जाएगा। अब नए सिरे से अब PHED अब किनको नियुक्त करती है, इसको लेकर विशेष जानकारी नहीं दी गई है। ये डिटेल नोटिफिकेशन इस पर जरूर आएगा, जिसमें क्लियर जानकारी दिया जाएगा कि नल जल चलाने के लिए ऑपरेटर अगर कोई नियुक्त होंगे तो उनके लिए योग्यता क्या रखेगी, उम्र सीमा क्या रखेगी, साथ ही साथ उसके लिए आपकी उसके अतिरिक्त भी क्वालिफिकेशन मांगा जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह नल जल खराब भी होते हैं, उसके लिए मैकेनिक भी होंगे। बहुत जगह कहीं पाइप फूटता है, उसको बनाने
बनाने के लिए प्लम्बर होंगे, तो सबके लिए यहाँ पर मौका आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका जो जिक्र है इसमें नहीं किया गया, मेरे अनुमान से हम आपको बता रहे हैं। इसको लेकर आपको बहाली देखने को मिलेगा क्योंकि वार्ड सदस्य को इसमें हटाया गया। तो इसमें देखिए और क्या बताया गया, राज्य के कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है। मतलब कि वार्ड सदस्य को हटाना है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज डिपार्टमेंट हटेगी और PHED की जो मंजूरी है उनको मिला है कि आप इसका कार्य अब आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि अब तक PHED और पंचायती राज विभाग 1,20,000 जलापूर्ति योजना के माध्यम से लोगों तक जो शुद्ध जल पहुंचाने का कार्य है जो कर रही थी। मतलब इससे पहले यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट मिलकर इनका कार्य कर रहा था, लेकिन अब एक डिपार्टमेंट ही इसका कार्य करेगी। अब इसके रख रखाव और संचालन की जो जिम्मेवारी है एक विभाग को मिल जाने से लाभुकों तक जो इसकी जो सुविधा है वो मिलेगी, इसकी जानकारी आपको दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो अध्यक्षता में शुक्रवार को जो बैठक हुई है जिसमें 18 एजेंडाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। तो ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट है नल जल योजना को लेकर, क्योंकि 1,20,000 पंपिंग सेट चलते हैं हर वार्ड में। इसको लेकर अब हो सकता है PHED जो नियुक्त करेगी, किस प्रकार के व्यक्ति को करेगी, ये आगे की नोटिफिकेशन जब आएगी उसमें हम जानकारी आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन उम्मीद रखिए ये काफ़ी बड़ी बहाली हो सकती है नल जल योजना को लेकर। ऑपरेटर के हो सकते हैं, साथ ही साथ मैकेनिक के हो सकते हैं, प्लम्बर को हो सकते हैं। इन तमाम पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिली है तो आगे की नोटिफिकेशन जल्द ही प्रकाशित की जाएगी। कई बार आप लोगों का कमेंट आते रहते हैं कि सर हमारे यहाँ नल जल तो लगा हुआ है लेकिन नल में से जल ही नहीं आता, तो इसके लिए हम क्या करें। तो देखिए नल में से अगर जल नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप कंप्लेन करिए। कंप्लेन कहेंगे कुछ होता नहीं है, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि कंप्लेन अगर आप दर्ज करते हैं सुबह 10 बजे से 6 बजे तक टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल करिए। इनकी जो टीम है उनके टीम आकर मशीन की जाँच करेगी। अगर मशीन में गड़बड़ी है उसको ठीक की जाएगी। अगर आपका नल में कहीं पाइप लीकेज है तो इस प्रकार उसको भी ठीक किया जा सकता है। आप कहेंगे सर ऑफलाइन हम नहीं करेंगे, ऑनलाइन आप बताइए। तो देखिए अगर आपको ऑनलाइन शिकायत करनी है तो इसके लिए ये पोर्टल है, जैसे PHEDCGRC.nic.in, जहाँ से आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। तो नल जल को लेकर एक काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। अब इसमें काफ़ी बेनिफिट भी होगा नल जल को लेकर। अब जो सुचारू रूप से इनका संचालन है वो भी होगा, और जो संचालन करने वाले जो भी व्यक्ति होंगे या जो भी इस प्रकार के मिस्त्री होंगे उन सभी के लिए यहाँ पर मौका हो सकता है। बहाली अब देखना है कि ये आपकी पंचायत स्तर मुखिया के द्वारा कराई जाती है या आपके जो ऑनलाइन आवेदन करके ली जाती हो। आगे की जानकारी हम अपडेट करेंगे नोटिफिकेशन आने पर। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।